अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काम और सेहत का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। काम की वजह से इंसान के सेहत पर असर पड़ता है और सेहत की वजह से इंसान के कामों पर असर पड़ता है। काम और सेहत के हवाले से इंसान को हम 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। इनमें से पहली जो किस्म है उनको मैंने नाम दिया है डूवर्स का। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, हर वक्त काम के बारे में सोचते रहते हैं और हर वक्त काम के बारे में परेशान होते रहते हैं। इनके ज़्यादा काम करने की एक वजह यह होती है कि इनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। एक ख्वाहिश जब मुकम्मल होती है तो वो मज़ीद बड़े ख्वाहिश की तरफ जाते हैं। इतने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए, हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा काम करने की वजह से या काम की वजह से ज़्यादा परेशान रहने की वजह से ये अक्सर बीमारियों का शिकार होते हैं। इनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, ये अक्सर दिल के अमराज का शिकार होते हैं। कभी कभार कामों को इतना जहन पे रहते हैं कि ये नर्वस ब्रेकडाउन का भी शिकार हो सकते हैं। जो दूसरे किस्म के इंसान होते हैं उनको मैंने नाम दिया है इंजॉयर्स का। ये लोग काम करते हैं, साथ में हंसी खुशी भी रहते हैं। ये कामों को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। काम के दौरान इनको जब परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उन परेशानियों के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद दोबारा हंसी खुशी काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा सोचने से इज्तनाब करते हैं, कम सोचते हैं और हमेशा पुरसुकून रहते हैं। ये लोग बीमारियों का कम ही शिकार होते हैं। इनको बीमारी अगर हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तीसरे तरह के जो लोग हैं उनको मैंने नाम दिया है थिंकर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं और अमली तौर पर कोई काम नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली काम वो नहीं कर सकते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। इनके जहन में हमेशा बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स के ऊपर काम वो नहीं करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। ये माजी के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं और मुस्तकबिल के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। हर वक्त सोचते रहने की वजह से ये अक्सर दूसरों से पीछे रह जाते हैं और ये लोग हद से ज़्यादा हसास भी होते हैं। हर वक्त सोचते रहने की वजह से ये अक्सर बीमार रहते हैं। इनकी ज़्यादातर बीमारियां मैदे से मुतालिक होती हैं। ये मैदे की बीमारियों का शिकार होते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लोगों में ज़्यादातर लोगों की तादाद है वो या तो कैटेगरी नंबर 1 में होता है, जो हमेशा काम के बारे में परेशान रहते हैं, या आखिरी कैटेगरी, तीसरे कैटेगरी में आते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और सोच के परेशान रहते हैं। ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करने वालों की तादाद हमेशा कम होती है। अगर आप भी पहली या तीसरी कैटेगरी में शामिल हैं तो अपनी कुछ आदतें चेंज करके, अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करते, तब्दील करके आप भी दूसरे तरह के लोगों में शामिल हो सकते हैं जो लाइफ को हमेशा एंजॉय करते हैं। तो आपको अपने कुछ आदत छोड़नी पड़ेगी, कुछ नए आदत आपको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले अपने आप को हमेशा पुरसुकून रखने की कोशिश करें। परेशानियों के बारे में ना सोचें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ भी जाए तो उस परेशानी के बारे में थोड़ा सा सोचें, उसके बाद उसको हल करने के लिए तदाबीर करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके बाद सारे काम को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें। मज़ीद परेशान ना हो जाएं, हमेशा पुरसुकून रहने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को हमेशा हाल यानी प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। माजी के बारे में सोचकर परेशान ना रहें और ना ही फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद रहें। जब आप प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, अभी के बारे में सोचेंगे, हाल के बारे में सोचेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आप सेकंड कैटेगरी के लोगों की तरह लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद काम को सिर्फ उसके मुकर्ररा वक्त पर कर दें। जब आप ऑफ़िस में कोई काम करते हैं तो जितना हो सके कोशिश करें कि वो ऑफ़िस के टाइम पर ही ख़त्म हो जाए। काम को कभी भी घर पर लेकर ना आए। जब आप काम को घर पर लेके आएंगे तो आप घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और जब आप घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे आप परेशान रहेंगे। आपकी परेशानियां कम होने के बजाय परेशानियां बढ़ती जाएंगी। लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में वर्जिश को भी टाइम दे दें। एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। रोज़ाना कम से कम आधे घंटे के लिए वर्जिश करें या कहीं पर वॉक के लिए जाएं। एक्सरसाइज से आप फ्रेश रहेंगे और आपकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इस तरह आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी काम मुसलसल करते नहीं रहना है। काम के दौरान वक्फा लाजमी है। काम के दौरान आपने आराम लाजमी करना है।
कम से कम आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक काम करना है। उसके बाद आपने कम से कम 5 मिनट का आराम करना है, 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है। जब आप आराम करेंगे तो आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप उस काम को बेहतर तरीके से भी कर सकेंगे और काम को जल्दी ख़त्म भी कर सकेंगे। आराम करने का सबसे बेहतरीन जो तरीक़ा है वो रात की नींद है। रात को आपने मुकम्मल नींद लेनी है, 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा कभी आपने नहीं सोना है। रात की बेहतरीन नींद आपको रिफ़्रेश रखता है, आपको आपकी एनर्जी बरकरार रखती है। सुबह जब आप अच्छी नींद से उठते हैं तो आप रिफ़्रेश होकर ऑफिस जा सकते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमेशा अच्छा खाना खाना है, अपने खुराक को अपने अच्छा रखना है। सिर्फ़ ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो। सब्ज़ियाँ फल ज़्यादा खाएं, पानी पिएं। इसके अलावा आपने ऐसे खुराक से दूर रहना है, ऐसे खानों से दूर रहना है जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो। फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें जो ऑयल में तली हुई हों उनसे आपने दूर रहना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी भी नहीं पीना है। खुराक अच्छा रखेंगे तो आप जिस्मानी तौर पर फ्रेश और सेहतमंद रहेंगे। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप भी पुरसुकून रह सकते हैं, आप भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप भी खुश रह सकते हैं। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।